गुरु श्री तेग बहादुर सिंह के 350वें बलिदान वर्ष पर समरसता सेवा संगठन ने सिख सेवा जत्था के सहयोग से विचार गोष्ठी का आयोजन समन्वय सेवा केंद्र में किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने की। पूर्व जस्टिस HP सिंह मुख्य अतिथि रहे। सरदार गजेंद्र सिंह बग्घा, सिख सेवा जत्था के अध्यक्ष सरदार मनमोहन सिंह रामोटी मिश्रा मंचासीन रहे। सिख जगत के अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक सरदार गुरमीत सिंह ने कहा कि गुरु तेग बहादुर सिंह की शहादत को दुनिया में माना जाता है। अपने धर्म के लिए शहीद हो जाना अपने आप में बड़ी बात होती है और दूसरे धर्म के लिए न सिर्फ अपना बलिदान देना बल्कि अपने परिवार का उत्सर्ग कर देना यह शहादत की मिसाल है। संगठन के अध्यक्ष संदीप जैन ने आभार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की प्रस्तावना सचिव उज्जवल पचौरी ने रखी। संचालक पंडित आलोक पाठक ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर मनिंदर कौर संगीत शिक्षक माता गुजरी महाविद्यालय के मार्गदर्शन में गुरुमत मिशन के बच्चों द्वारा शब्द कीर्तन प्रस्तुत किया गया। रामबाबू विश्वकर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि HP सोनिहाल तो सुमेश सराफ जी तक मेरी नजर गई थी। हाँ, कृपा करके मंच पर आए और उज्जवल जी का स्वागत करें। जो बोले सोनिहाल। कभी कभी हम सबको मार्गदर्शन जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं सुदर्शन जगदीश चौटे जी को कि वे मंच पर आए और आज के कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि आदरणीय भगवान ने कोई बलिदान नहीं किया है। भगवान हमारी आस्था का विषय हो सकते हैं, लेकिन बलिदान किया है भगवान के भक्तों ने। और बलिदान जीवन मूल्यों के रक्षण के लिए किया है। बलिदान उन्होंने अपनी परंपरा के लिए किया है। बलिदान उन्होंने अपने पारंपरिक विश्वास के रक्षण के लिए किया है। और आज हम जिस बलिदानी महापुरुष को स्मरण कर रहे हैं, जिनको पूरा विश्व गुरु तेग बहादुर जी के रूप में जानता है, उन्होंने वो करके दिखा दिया जो हर एक के बस का नहीं। राष्ट्र के लिए जीना बहुत अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय धरोहर के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देना ये उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारा देश बलिदानी परंपरा का देश माना जाता है और जिन्होंने अपना बलिदान किया है, चाहे दूसरों के अत्याचार के द्वारा हुआ हो या स्व प्रेरणा से हुआ हो, वे राष्ट्र के अमर पुरुष हो गए। रानी दुर्गावती, महारानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, हम इनको सबको जानते हैं और इसके साथ साथ देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले उन बलिदानियों को भी हम जानते हैं। मुझे फिर एक छोटी सी बात याद आ गई। जब भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रहे थे ज्ञानी जैन सिंह जी, मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे, उन्होंने समाज में काम करने के लिए उस पद से मुक्ति ले ली और पूरा देश, पूरा विश्व उनको आधुनिक विवेकानंद कहता था और निवृत्त शंकराचार्य के रूप में वो विश्वविश्रुत हुए। उनके मन में विचार आया कि भारत माता मंदिर का निर्माण हो गया। समरसता सेवा संगठन जबलपुर द्वारा अपने सबको जाने सबको माने अभियान के अंतर्गत आज गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान वर्ष पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर डॉक्टर अखिलेश्वरानंद जी, जस्टिस HP सिंह जी और गुरमीत सिंह जी ने इस विषय पर अपने विचारों को रखा और यह बात सामने आ रही कि किस प्रकार से सिख पंथ के धर्मगुरुओं ने
सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है और इसलिए आवश्यकता है कि सर्व समाज के लोग उनको जानें, उनके विचारों को समझें और उनको मानें और एक समरस समाज की स्थापना करें। आज समरसता सेवा संगठन के संगोष्ठी के उस क्रम में गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहादत दिवस, शहीद दिवस के रूप में समरसता सेवा संगठन ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और जिसमें हमारे समरसता सेवा संगठन के अध्यक्ष संदीप जैन जी जो इतिहास को लोगों के सामने प्रस्तुत कर और उनके विचारों को, जो महान पुरुष होते हैं, विचारक होते हैं, वो संपूर्ण समाज उन विचारों को जाने कि किस प्रकार से उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की उस मतलब कहना चाहिए कार्यशैली के साथ जो उस कार्य को आगे बढ़ाया। तो आज समरसता सेवा संगठन समन्वय सेवा केंद्र में संगोष्ठी कर रहा है। हम गुरु तेग बहादुर जी का जो बलिदान था, मुग़ल के खिलाफ जो उन्होंने एक ऐसा रचना की जो हिंदुस्तान की रक्षा के साथ साथ विश्व की रक्षा के लिए जो अग्रणी थे, तो आज हम उन्हीं का शहादत दिवस मना